नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम स्वामी आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल स्वामी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की वीडियो में अपन ने पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, उसकी फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में कि फॉरवर्ड जो अपन पीएन जंक्शन डायोड है उसको बैटरी से कैसे जोड़ सकते हैं। तो मैंने बताया था दो प्रकार से जोड़ेंगे और इसी को क्या कहते हैं अपन बायसिंग बोलते हैं। तो कल अपन ने पढ़ा था पहली के बारे में, फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में, अग्र अभिनति जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो आज अपन इसी कड़ी में दूसरा पढ़ेंगे। इसका जो दूसरा रूप है वो होता है रिवर्स बायसिंग। क्या है रिवर्स बायसिंग का मतलब होता है भाई कि पश्च अभिनति। क्या है पश्च अभिनति। तो इसका दूसरा रूप है आज वो अपन पढ़ेंगे आज पश्च अभिनति। क्या है पश्च अभिनति और इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई रिवर्स बायसिंग। क्या बोलेंगे रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। ठीक, अब कल भी मैंने ये बताया था भाई बायसिंग है क्या चीज, डायोड को बैटरी से जोड़ने की पद्धति, तो बायसिंग कहलाती है। अब देखो कल हमने क्या किया था कि फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर ये मान लो आपकी कौन सी लेयर है P, ये कौन सी है N और बीच में क्या होती है डिफ्लेक्शन लेयर। ठीक है, इसको किससे जोड़ना है भाई बैटरी से। किससे जोड़ना है बैटरी। अब फॉरवर्ड बायस में तो क्या कर रहे थे, P को किससे जोड़ रहे थे पॉजिटिव से, N को नेगेटिव टर्मिनल से। अब इसमें क्या करेंगे रिवर्स। रिवर्स का मतलब है उल्टा। तो उल्टा में क्या करेंगे P को प्लस से नहीं माइनस से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे माइनस से। P को प्लस से नहीं माइनस से जोड़ेंगे और माइनस को किससे जोड़ेंगे प्लस से। किससे जोड़ेंगे प्लस से। ये देखो उल्टा हुआ नहीं हुआ भाई, P को माइनस से और N को प्लस से। अब देखो होगा क्या, P परत के अंदर क्या है बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होता है होल। क्या होगा भाई होल। और आयन कौन से होंगे नेगेटिव आयन। कौन से होंगे नेगेटिव आयन। भाई P परत में क्या क्या होता है होल और नेगेटिव आयन होते हैं ना, होल और नेगेटिव आयन होंगे। चलो आगे देखो N परत में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन। क्या क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन होते हैं। अब देखो ये आपके पॉजिटिव आयन हो गए और क्या हो गया इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके अंदर होगा क्या कि हमने क्या किया है रिवर्स बायस में लगाया है, तो इसके अंदर इधर नेगेटिव आयन होते हैं और इधर पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब देखो होगा क्या, जैसे हमने बैटरी से जोड़ा इसको तो देखो यहाँ से ये नेगेटिव आयन टर्मिनल से ये सप्लाई का माइनस टर्मिनल यहाँ तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद होगा क्या कि ये प्लस से ये प्लस कहाँ तक जाएगा यहाँ तक जाएगा। अब उसके बाद देखो क्या होगा कि ये जो माइनस टर्मिनल है यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन और प्लस, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, इन दोनों के बीच क्या होगा आकर्षण होगा। क्या होगा आकर्षण, क्योंकि विपरीत प्रकृति होगी ना, माइनस और प्लस विपरीत प्रकृति होगी ना, तो क्या होगा आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा आकर्षण बल कार्य करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो गति करेंगे किधर प्लस टर्मिनल की ओर। किधर करेंगे प्लस टर्मिनल की ओर। अब देखो इधर ऐसे पी लेयर में देखो ऐसे सेम एज इट इज क्या होगा देखो ये माइनस टर्मिनल यहाँ तक आया। अब ये क्या है होल। होल के ऊपर कौन सा आवेश होता है प्लस आवेश। तो प्लस आवेश होने के कारण ये माइनस टर्मिनल है, दोनों की प्रकृति क्या है असमान, तो इसलिए इन दोनों के बीच में क्या लगेगा आकर्षण। और ये जो होल है वो भी गति किधर करेंगे माइनस टर्मिनल की ओर। कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों जंक्शन से विपरीत गति करेंगे, जंक्शन से दूर जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो किधर जाएंगे इधर, और ये जो होल है ये किधर जाएंगे इधर। अब देखो होता क्या, एक बार इसको कंप्लीट को समझो उसके बाद लिखूंगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी जंक्शन से दूर, ये होल है ये भी जंक्शन से दूर। तो होता क्या है इसके अंदर कि मैंने पहले बताया था कि रिवर्स बायस के अंदर लीकेज करंट बहती है। अब वो बहेगी कैसे देखो, ये होल है इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे नहीं होंगे भाई। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो कौन है इसके अंदर होल, और माइनॉरिटी का मतलब है अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन होता है इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही सेम N परत में बहुसंख्यक आवेशवाहक तो कौन है इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन है होल। तो इसके अंदर मान लो थोड़े बहुत क्या है होल, क्या है होल। अब देखो होगा क्या, जैसे जैसे हम इस वोल्टेज को क्या करेंगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे बढ़ाएंगे,
तो क्या होगा, इनके इन सिरों पे आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा लगेगा। जैसे ही हम इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे, दोनों सिरों पर आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा, और ये इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से इधर जाएंगे और ये होल क्या होंगे, इधर जाएंगे। तो ये जो डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई है ये क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ के जाएगी। और ये होगा क्या कि जैसे मान लो अभी तक अपना जंक्शन ये और ये लेयर थी, जैसे हमने बढ़ाया तो ये कहां तक आ जाएगी, यहाँ तक। और इधर क्या होगा, माइनस आयन की एक लेयर और बन जाएगी, और इधर क्या होगा, फिर एक पॉजिटिव आयन क्या हो जाएगी, लेयर बन जाएगी। और इसका रिजल्ट क्या रहेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन और होल है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक है, ये क्या होगा, वोल्टेज के कारण ये गति बढ़ेगी इनकी, और ये क्या होंगे, आपस में मिलेंगे, जिसको अपन बोलते हैं पुनर्मिलन या रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, पुनर्मिलन या रिकॉम्बिनेशन। पुनर्मिलन या रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। अब देखो, पुनर्मिलन या रिकॉम्बिनेशन है, ये कहाँ होता है भाई, जंक्शन के पास में होगा। कहाँ होगा, जंक्शन के पास में होगा। अब जंक्शन के पास होने से क्या होता है कि इसके अंदर है ना, जो ये जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक है, ये रिकॉम्बिनेशन होगा, इनके कारण कुछ गति हुई, और अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की कुछ गति के कारण इसमें बहुत ही नगण्य करंट प्रवाहित होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीकेज करंट। अब देखो, ये जो लीकेज करंट है आपकी, ये डायोड के ऊपर निर्भर करेगी अपना कि भाई सिलिकॉन डायोड है तो कितनी होगी, जर्मेनियम डायोड है तो कितनी होगी। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि सिलिकॉन का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके अंदर लीकेज करंट कम से कम बहती है, ये उसकी प्रॉपर्टी थी, एडवांटेज था उसका। ठीक है, तो इसके अंदर आज अपन जिक्र करेंगे इन सब चीजों के बारे में, लीकेज करंट क्या है क्या नहीं। तो आप लोगों के माइंड में आना चाहिए कि रिवर्स बायस में जो धारा प्रवाहित होती है वो किनके कारण प्रवाहित होती है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। और अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के भी पुनर्मिलन के कारण, मतलब रिकॉम्बिनेशन प्रक्रिया के कारण, जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है अल्पसंख्यक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का, जिसके कारण क्या होती है, इसके कारण लीकेज धारा बहेगी, क्षरण धारा प्रवाहित होती है। अब देखो इसके बारे में दो चार लाइनें देखो, फिर देखते हैं आगे। रिवर्स बायस, इसके अंदर क्या होगा, पी परत को, डायोड की पी परत को तो किससे जोड़ दो, नेगेटिव टर्मिनल से, और एन परत को किससे जोड़ दो भाई, पॉजिटिव टर्मिनल से। अब देखो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, इस बायस में कौन से बायस में, फर्स्ट बायस में, रिवर्स बायस में, इस बायस में अवक्षय परत की चौड़ाई वोल्टेज बढ़ाने पर बढ़ती है। क्या होता है भाई, इसकी अभी मैंने बताया ना, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे अट्रैक्शन बढ़ेगा, और उसके कारण क्या होगी, ये अवक्षय परत की चौड़ाई पहले के बजाय बढ़ जाएगी। तो मैंने सीधा सीधा लिखा है कि इस बायस में अवक्षय परत की चौड़ाई वोल्टेज को बढ़ाने पर बढ़ती है। और ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, कल मैंने बताया था कि फॉरवर्ड बायस में तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो अवक्षय परत की चौड़ाई घटेगी, और जैसे जैसे मान को बढ़ाएंगे एक लिमिट आते क्या हो गया, अवक्षय परत टूट जाएगी और धारा का प्रभाव होने लग जाएगा। ठीक है, लेकिन रिवर्स बायस में इसका उल्टा प्रभाव होता है, कंप्लीट बातें विपरीत होंगी फॉरवर्ड बायस के। तो फॉरवर्ड में तो क्या हो रहा था, ये घट रही थी, जबकि रिवर्स में क्या होगा, अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। अब देखो उसके अलावा फॉरवर्ड बायस था अपना, उसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही थी वो किसके कारण हो रही थी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। भाई होल गति कर रहे थे इधर, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे इधर, तब जाके धारा प्रवाहित हो रही थी अपने पी से एन की ओर। हो रही थी, नहीं हो रही थी। जब तो मैंने कहा है भाई ये एनोड से कैथोड धारा प्रवाहित करता है, इसलिए इसको एक दिशा बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। अब आज इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, बहुत नगण्य धारा प्रवाहित होगी, जिसको अपन क्षरण धारा बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसके बारे में और क्या है, अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ेगी। इसके अलावा होगा क्या कि इस बायस में धारा का मान, धारा का प्रवाह है नगण्य होता है, जिसे लीकेज
धारा कहते हैं। कौन सी धारा कहते हैं? लीकेज धारा कहते हैं। अब देखो आगे, ये जो लीकेज धारा प्रवाहित होगी वो होगी किनके कारण? यह लीकेज धारा, यह लीकेज धारा किसके कारण प्रवाहित होगी? अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। ये लीकेज धारा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होती है। जो भी समझाने के बाद बोर्ड पे लिखा जाता है वो समझो, टोटल बातें इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और जब अपन ऑब्जेक्टिव में सोल्व करेंगे तब आपको रियलाइज होगा इस चीज का कि वाकई क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहे हैं। और आप नो टेंशन रहो, नोट्स अपने इस लेवल के बन रहे हैं कि कोई कंपटीशन का पेपर बाहर से नहीं आएगा। एक बार इसको उतारो फिर आगे चलते हैं। अब देखो, कल अपन ने पढ़ा फॉरवर्ड बाइस के बारे में। उसके अंदर क्या क्या था भाई कि डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई घट रही थी, लास्ट में जाके डिफ्लेक्शन लेयर बिल्कुल टूट जा रही थी। क्या हो रही थी? टूट ही जा रही थी। उसके अंदर क्या हुआ फिर कि धारा का प्रवाह बहुत आसानी से हो रहा था और जो अपन डायोड का जो अपने डायोड का जो प्रतिरोध था वो बिल्कुल नगण्य था। जबकि आज इसके विपरीत हुआ नहीं हुआ भाई, अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ी तो इसका मतलब क्या है? इसका प्रतिरोध का मान बढ़ा और इसके अंदर धारा का मान नगण्य कम से कम है। तो हम क्या कह सकते हैं? प्रतिरोध क्या है? उच्चतम है। भाई प्रतिरोध करंट बराबर क्या होता है? V बटे R। अगर करंट का मान बढ़ा तो प्रतिरोध का घटेगा और अगर करंट का मान घटा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। क्लियर है? तो यह हम क्या कह सकते हैं कि इस बायस में प्रतिरोध का मान डायोड के प्रतिरोध का मान, किसका? डायोड के प्रतिरोध का मान, डायोड के प्रतिरोध का मान उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। जबकि फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा था? निम्न हो रहा था। और बात करें अगर आइडियल डायोड की, आदर्श डायोड की, आदर्श डायोड का प्रतिरोध इस बायस में अनंत होता है। क्या होता है भाई? अनंत होता है। अगर डायोड अपना कैसा हो? आदर्श हो, तो अपना जो इसका जो रेजिस्टेंस होगा डायोड का वो क्या होगा? अनंत होगा। अगर प्रतिरोध अनंत है तो हम क्या कह सकते हैं कि इस बायस में डायोड ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करता है। दिख रहा नहीं? हाँ देखो, इस बायस में जो डायोड है अपना किसकी भांति कार्य करेगा? ओपन सर्किट की भांति। जबकि फॉरवर्ड बायस में कैसे कर रहा था? शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य कर रहा था। अब देखो आगे, अब ओपन सर्किट की भांति कार्य कर रहा था तो स्विच के क्वेश्चन 2 बताए थे मैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, याद रखना इनको। इस बायस में डायोड ओपन सर्किट है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई स्विच की बात करूं मैं तो कैसे काम करेगा ये? ओपन स्विच की भांति। किसकी तरह? ओपन स्विच की भांति कार्य करता है। कौन? डायोड। इस बायस में जो अपना डायोड है वो ओपन स्विच की भांति कार्य करेगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार घूम के आ जाता है कि इस बायस में सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही करता है भाई, इस बायस में डायोड ऑफ स्विच की भांति कार्य करेगा। ऑफ स्विच की भांति कार्य करता है। अब देखो ये मैंने क्या है इंग्लिश में लिखा है इसलिए कंफ्यूजन नहीं हुआ आप लोगों के, वरना हिंदी में अगर ये क्वेश्चन आता तो ये क्वेश्चन आता कि भाई निम्न में से किस बायस में डायोड एक
ऑफ का मतलब है बंद स्विच की भांति कार्य करेगा। आ रही बात समझ। और बंद का हम मतलब क्या ले लेते हैं भाई, क्लोज। क्या ले लेते हैं, क्लोज। और क्लोज स्विच कैसे होता है, हम कल तो मैंने बताया था, ये ओपन स्विच हो गया, ठीक है। और बंद स्विच का मतलब हम क्या समझते हैं, ये। तो ये क्वेश्चन अगर हिंदी में आता तो ऐसे आता, निम्न में से किस बायस में डायोड बंद स्विच की भांति कार्य करेगा। और क्वेश्चन हम क्या करते हैं, ये कौन सी कंडीशन थी, फॉरवर्ड बायस की। किसकी, फॉरवर्ड बायस की थी। और ये कौन सी याद, रिवर्स बायस की। तो अपना आंसर तो क्या है, रिवर्स बायस। लेकिन हम क्या सोचते हैं भाई, बंद स्विच है, इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड बायस। तो ये क्वेश्चन अपना गलत हो जाएगा। इसको इंग्लिश में देखना है आपको कि अगर ऑफ स्विच बात करें तो रिवर्स बायस, और अगर ऑन स्विच बात करें तो कौन सा, फॉरवर्ड बायस। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा ये डाउट। उतारो एक बार फिर आगे चलते हैं। हाँ चलो, अब कल 2-4 बातें थी भाई। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में और वोल्टेज का मान अपन बढ़ा रहे हैं तो धारा का मान क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अब आज जो रिवर्स बायस है अपना, इसके अंदर अगर वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएं तो अभी मैंने बताया कि भाई डिफ्लेक्शन लेयर अपनी अवक्षय परत है, इसका जो चौड़ाई है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब बढ़ने के कारण क्या होगा कि अपना जो है ये एक बढ़ने के कारण जो करंट है उसका मान घटता जाएगा। क्या होगा, घटता जाएगा। अब सीधा सीधा एक क्वेश्चन इसमें ये और आ जाता है, देखो कि रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में धारा का प्रवाह है, धारा का प्रवाह है। अभी मैंने बताया ना, धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होता है। किसके कारण, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के। चलो इतना तो सबके क्लियर हो गया। लेकिन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों में भी क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन प्रक्रिया होती है। क्या होती है, रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण क्या होती है, लीकेज धारा प्रवाहित होती है। तो रिवर्स बायस में धारा का प्रवाह है अल्पसंख्यक आवेश वाहक, अल्पसंख्यक आवेश वाहक। और इसको क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्या बोलेंगे भाई, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के पुनर्मिलन की प्रक्रिया, पुनर्मिलन की प्रक्रिया। और इसको बोलते हैं भाई रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया। क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया के कारण लीकेज धारा प्रवाहित होती है, लीकेज धारा प्रवाहित होती है, लीकेज धारा प्रवाहित होती है। उतारो एक बार चलते हैं। हाँ चलो देखो आगे देखो। अगर अपना रिवर्स बायस में अपन वोल्टेज इसके ऊपर डाल रहे हैं और जो अपना अवक्षय परत की चौड़ाई है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो अब इसके ऊपर ये थोड़ी है भाई जितना चाहे उतना वोल्टेज डाल दे, नहीं, इसकी भी क्या है, लिमिट है। क्या है, लिमिट। और लिमिट क्या है, सीधा सीधा एक क्वेश्चन आता है, बस डायरेक्ट उसको याद रखो कि रिवर्स बायस में डाला गया वह मैक्सिमम वोल्टेज या अधिकतम वोल्टेज जिसको डायोड बिना खत्म हुए या बिना नष्ट हुए सहन कर सके, उसको हम बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो सीधा क्वेश्चन क्या आएगा कि रिवर्स बायस में डायोड द्वारा बिना नष्ट हुए सहन किया गया अधिकतम वोल्टेज का मान ही पीक
इनवर्स वोल्टेज कहलाता है। भाई देखो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन होता परिभाषा से सीधा सीधा कि रिवर्स बायस में डाला गया वह मैक्सिमम वोल्टेज जिसको डायोड बिना डैमेज हुए सहन कर सके उसको हम क्या कहेंगे, पीक इनवर्स वोल्टेज। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा बस इसमें से, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। क्लियर है? चलो एक बार इसको उतारो फिर आगे चलते हैं। डायोड का अपना रिवर्स बायस कंप्लीट हो गया आपका। अब चलते हैं आगे, बहुत ही बेहद शानदार टॉपिक है बात, और जहां तक मेरा अंदाज है आज तक शायद ही किसी ने आपको इसको पढ़ाया होगा इतने बेहतरीन तरीके से। देखो बात, पहले इसको बिल्कुल शांति से समझो, उसके बाद इसके बारे में जो भी लिखना है वो बाद में लिखेंगे, क्योंकि इसको अगर आपने समझ लिया तो ये समझो कि पीएन जंक्शन डायोड आपको कंप्लीट समझ आ गया। और ये है, कल भी मैंने बताया था इसके बारे में कि पीएन जंक्शन डायोड का VI वक्र। भाई अपन ग्राफ पढ़ेंगे किसका, वोल्टेज और करंट के बीच किसका, पीएन जंक्शन डायोड का। पहले तो देखो ग्राफ बनाता हूं, उसके बाद इसको समझाता हूं कि भाई ये कहना क्या चाहता है। देखो हाँ देखो, सही दिशा में वोल्टेज डाला जाता है, प्लस को प्लस से तो इसको अपन बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड वोल्टेज। और ये एक्स अक्ष होता है भाई, क्या होता है, एक्स अक्ष। ये ग्राफ का एक्स अक्ष दिख रहा है ना, ठीक। और ये क्या है, वाई अक्ष। क्या है, वाई अक्ष। ये इधर क्या है, माइनस एक्स अक्ष। क्या है, माइनस एक्स अक्ष। ये इधर क्या है, माइनस वाई अक्ष। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे तो x की प्लस वैल्यू आएगी, इसके ऊपर x की माइनस वैल्यू आएगी, इसके ऊपर y की प्लस वैल्यू आएगी, इसके ऊपर माइनस की वैल्यू आएगी y की। अब देखो y x के ऊपर किसको दर्शाते हैं, I को, और प्लस है तो फॉरवर्ड करंट, और माइनस है तो इधर देखो करंट तो होगी लेकिन कौन सी होगी, रिवर्स करंट, रिवर्स बायस की करंट होगी। अब देखो फॉरवर्ड है, इधर माइनस एक्स आ रहा है तो वोल्टेज होगा, लेकिन कौन सा होगा, रिवर्स वोल्टेज होगा। कौन सा होगा भाई, रिवर्स वोल्टेज होगा। अब सबसे शानदार चीज मैंने बताया था कि ये जो करंट है आपकी, ये किस में होती है, फॉरवर्ड करंट किस में होती है भाई, मिली एम्पियर में। किस में होगी, मिली एम्पियर में। और जो रिवर्स करंट है अपनी, किस रिवर्स करंट है अपनी, वो किस में होती है, जो रिवर्स करंट है अपनी वो होगी माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर में। जो अपना गैलियम डायोड है, सॉरी जर्मेनियम डायोड है अपना, उसके अंदर तो होगी माइक्रो में, और सिलिकॉन डायोड है उसके अंदर होती है नैनो में। इसका मतलब क्या है, 10 की पावर माइनस 9 एम्पियर। ठीक है, तो यह आपको उम्मीद है समझ आएगा। ये सिंबल किसका है, माइक्रो का है भाई। किसका है, माइक्रो का सिंबल है। क्लियर है? देखो अब आगे समझो इसको। तो जो फॉरवर्ड बायस में अपन वोल्टेज आरोपित करते हैं वो बहुत कम मात्रा में करेंगे। देखो कैसे धीरे धीरे करना है इसको। सॉरी पॉइंट 1, पॉइंट 1, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 6, पॉइंट 7, पॉइंट 9 और 1। ये ऐसे नहीं भाई कि फिक्स ही लिया मैंने, ये संख्या ही ली है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई सर ने डिफरेंस ही अलग अलग रख दिया इनके बीच, है ना, रख नहीं सकते, वैसे मैंने रखा ही है इनको। ठीक है भाई, ग्राफ अपना क्लियर दिखे इसलिए। अब ये जो करंट का मान है ये क्या है, फॉरवर्ड करंट होगी आपकी, ये क्या है, रिवर्स करंट होगी। और इधर जो वोल्टेज का मान है ये मान लो 25 वोल्ट है, ये क्या है 50, ये क्या है 75, ये है 100 और ये 125। देखो भाई जो फॉरवर्ड बायस है इसके अंदर हम, मैंने 3 बार बता दिया आपको कि फॉरवर्ड वोल्टेज का मान अगर, फॉरवर्ड वोल्टेज का मान अगर जो अपना सिलिकॉन डायोड है इसके अंदर बैरियर पोटेंशियल का मान क्या होता है भाई, बैरियर पोटेंशियल का मान होता है 0.7 वोल्ट। मैंने बताया था ना भाई, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वो टाइम आ चुका अपना। और जर्मेनियम डायोड में क्या होता है 0.3 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि
कि जैसे हमने वोल्टेज आरोपित किया, देखो करंट नहीं हुई, और जैसे ही ये क्या हुआ 3 के लगभग आया, करंट का प्रवाह चालू हो गया। क्या हो गया? चालू हो गया। और ये करंट कुछ ऐसे बहेगी, ठीक है, करंट का प्रवाह चालू हो गया और करंट कुछ इस प्रकार प्रवाहित होती है। और बात करें अगर सिलिकॉन डाइड की, ये तो कौन सा हो गया? जर्मेनियम। भाई 0.3 पे चालू हो गया ना इसके अंदर करंट का प्रवाह, देखो 0.3 के अंदर, 0.3 के अंदर ही करंट का प्रवाह चालू हो गया। ये फॉरवर्ड करंट है, ये दर्शा रहा है क्या कि जर्मेनियम डाइड में 0.3 वोल्टेज आते ही करंट का प्रवाह चालू हो गया। क्लियर है? देखो अब आगे बात करें अगर सिलिकॉन डाइड की, तो सिलिकॉन डाइड में क्या होता है कि यहाँ तक जब तक आएंगे तब तक करंट का प्रवाह नहीं होगा, और जैसे ही 0.7 पे आएंगे क्या होगा? करंट अचानक प्रवाहित होगी। क्या होगी? अचानक से प्रवाहित होगी। और ये किसके, कौन सा डाइड होगा? अपना सिलिकॉन डाइड। कौन सा होगा? सिलिकॉन डाइड। इसको शांति से समझो, बहुत अच्छे समझाऊं मैं इनको। और जैसे ही रिवर्स बायस में वोल्टेज डाले हम, तो मैंने बताया भाई रिवर्स बायस में करंट क्या होती है? प्रवाहित ना के बराबर होती है। क्या होती है? ना के बराबर। तो ये अपना क्या है? जर्मेनियम डायोड। क्या होता है? जर्मेनियम डायोड। और सिलिकॉन डायोड का मैंने बताया था कि रिवर्स बायस में करंट बहुत कम बहती है और ज्यादा वोल्टेज में बहेगी, तो इसके कारण जो होगा वो होता है कुछ इस प्रकार ग्राफ बने। ये कौन सा डायोड अपना? सिलिकॉन डायोड। अब देखो, अब कईयों के माइंड में आ रहा है कि भाई फॉरवर्ड बायस का तो समझ आ गया, करंट प्रवाहित होती है, लेकिन रिवर्स बायस में भी करंट प्रवाहित हो रही है। तो इसके बारे में अभी जानेंगे अपन कि किस कारण से करंट प्रवाहित हो रही है। पहले फॉरवर्ड की बात खत्म करते हैं अपन। तो फॉरवर्ड बायस में जो ये वोल्टेज है अपना, जिस वोल्टेज पे करंट का मान क्या हुआ? अचानक बढ़ा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बैरियर। क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल। दिख रहा है ना इधर? बैरियर पोटेंशियल, या मैंने पहले भी लिखवा दिया इनको। बैरियर पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या है? कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज। क्या है? या नी वोल्टेज। नी वोल्टेज क्या है? नी वोल्टेज। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस की बात। अब देखो फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज का मान बहुत कम चाहिए हमें, और कितना चाहिए कि जितने वोल्टेज पे हमारी क्या हो जाए? ऑक्से पर टूट जाए, बस इतने ही वोल्टेज चाहिए। और इतना वोल्टेज मिलते ही हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी बैंड से कहाँ चला जाएगा? चालन बैंड में, और धारा का प्रवाह होने लग जाएगा। या जो अपने जो बहुसंख्यक आवेशवाहक है वो ऑक्से परत की को तोड़ देंगे और एक दूसरे आराम से पी से एन की ओर गति करने लगेंगे, जिससे धारा का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होगा। ठीक है, अब देखो बात रिवर्स बायस की। तो रिवर्स बायस में धारा प्रवाहित कैसे हो रही है? देखो रिवर्स बायस के अंदर अगर बात करें धारा की, तो देखो धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? और एक वर्ड आता है ब्रेक डाउन। क्या है? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन वर्ड है भाई। धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? रिवर्स बायस में जो धारा का प्रवाह होता है वो होता है ब्रेक डाउन के कारण। अब ये ब्रेक डाउन क्या चीज है? क्या हो प्रॉब्लम कर रहा है? हाँ देखो, ब्रेक डाउन के कारण धारा का प्रवाह होता है। और ब्रेक डाउन क्या चीज है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप, उसके बाद देखो ब्रेक डाउन चालू करते हैं। इधर दिख रहा है नहीं? हाँ चलो फिर एक बार समझो इसका। कि जो रिवर्स बायस में अपना धारा प्रवाह हो रहा है वो किसके कारण होता है? ब्रेक डाउन के कारण। ये यही कहना चाह रहा है कि रिवर्स बायस में अगर अपन वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो धारा का प्रवाह शुरुआत में नहीं होगा, लेकिन जैसे ही एक निश्चित सीमा से अधिक वोल्टेज हमने आरोपित किया है तो अचानक धारा का प्रवाह बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन की स्थिति। क्या बोलेंगे? ब्रेक डाउन की स्थिति। अब ये ब्रेक डाउन क्या चीज है ये समझाता हूं आपको। देखो ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, देखो ये क्या चीज है भाई? ब्रेक डाउन, पीएन जंक्शन डायोड के अंदर दो प्रकार के ब्रेक डाउन होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के ब्रेक डाउन होते हैं। और अगर किसी ने पहले पढ़ रखा हो तो उसको तो पता होगा भाई दो कौन कौन से हैं। पहला तो कौन सा है? जीनर ब्रेक डाउन, और दूसरा कौन सा है? एवलांची ब्रेक डाउन। कौन सा है? एवलांची ब्रेक डाउन। ठीक है, देखो जीनर ब्रेक डाउन में पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? जीनर ब्रेक डाउन के बारे में। किसके बारे में? जीनर ब्रेक डाउन। जीनर
ब्रेक डाउन के बारे में। अब देखो जीनर ब्रेक डाउन क्या है पहले। अब इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, उसको मेरे को रब करना पड़ेगा, फिर जाके आप काम बैठेगा। चलो अच्छा, इसके अंदर अभी लिखवाया नहीं ना आपको, पहले इसके अंदर 2-4 लाइनें लिख दो, फिर उसके बाद इसको रब कर देते हैं। इसके अंदर यही है कि भाई फॉरवर्ड बायस में तो धारा का प्रवाह बैरियर पोटेंशियल के बराबर जाते हैं, धारा का प्रवाह अचानक होने लगता है। तो इसको तो अपन क्या कहेंगे कि फॉरवर्ड बायस में धारा का प्रवाह है बैरियर पोटेंशियल के बराबर वोल्टेज पर अचानक बढ़ता है। ठीक है, अब देखो रिवर्स बायस में क्या होगा। रिवर्स बायस में वोल्टेज का मान एक निश्चित सीमा से अधिक बढ़ाने पर अचानक बहुत तेजी से धारा प्रवाहित होती है और इस स्थिति को पीएन जंक्शन डायोड का ब्रेक डाउन होना कहा जाता है। जिन्हें डायोड का ब्रेक डाउन होना कहा जाता है। अब इस पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। ब्रेक डाउन क्या चीज है, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। देखो अब जो जीनर ब्रेक डाउन है अपना, एवलांच ब्रेक डाउन है, ये कैसे होता है देखो पहले इनके बारे में समझा दो, उसके बाद इसके बारे में लिखा। पहले जीनर ब्रेक डाउन के बारे में समझो, फिर पढ़ेंगे किसके बारे में, एवलांच ब्रेक डाउन के बारे में। अब देखो जो जीनर ब्रेक डाउन है, सबसे पहले अपना क्या है, जीनर ब्रेक डाउन। पहला कौन सा है, जीनर ब्रेक डाउन। अब देखो जीनर ब्रेक डाउन में होता क्या है, देखो ये मान लो अपनी कौन सा है, पी एन जंक्शन डायोड है, ये क्या है, पी लेयर और ये क्या है, एन लेयर। ठीक है, ये पी हो गया अपना, ये एन हो गया और ये क्या हो गया, आउट से परत हो गई। अब देखो होता क्या है कि रिवर्स बायस में होगा ब्रेक डाउन, क्लियर है। अब रिवर्स बायस में जो ब्रेक डाउन होगा तो पी को प्लस से नहीं माइनस, तो ये तो है रिवर्स बायस। विपरीत जोड़ना है तो क्या कहलाता है, रिवर्स बायस कहलाता है अपना। तो देखो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब देखो होगा क्या, इसके अंदर क्या है अपने पास, होल। क्या है, बहुसंख्यक आवेश क्या है, होल। अब देखो होगा क्या, और इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर होगा क्या कि हमने अभी मैंने बताया कि भाई वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे अपन, तो अवक्षय परत का मान तो बढ़ेगा, फिर करंट कैसे बढ़ी, फिर करंट प्रवाहित कैसे हुई। तो होता क्या है कि जैसे ही हमने इसके वोल्टेज को एक निर्धारित मान से अधिक कर रहे हैं हम, तो होता क्या है कि इसके जो ये जो बैंड पढ़ाया था मैंने कि नीचे नीचे कौन सा बैंड है, संयोजी बैंड है। कौन सा बैंड है, संयोजी। बीच में क्या है आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप, और ऊपर कौन है, चालन बैंड। क्या है, चालन बंद। तो होता क्या है कि जैसे ही जीनर ब्रेकडाउन की स्थिति कब होगी कि एक तो इसके अंदर जो लेयर लेंगे हम वो क्या होनी चाहिए, उच्च डोपिंग वाली। क्या होनी चाहिए, उच्च डोपिंग युक्त होनी चाहिए। कैसे मतलब, उच्च डोपिंग युक्त होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसके अंदर जो अशुद्धि मिलाएंगे वो अधिक मात्रा में मिलाएंगे। क्या करेंगे, अधिक मात्रा।
और मैंने कल परसों समझाया था कि ये जो अवश्य परत है ये वार्डन की तरह कार्य करती है, और अगर इनके अंदर बहुसंख्यक आवेशों आत्मों की संख्या को क्या कर दिया जाए, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा दिया जाए, तो इसका जो कार्य है वो क्या होता है, इफेक्टिव होता है, कम प्रभावी रहता है। ठीक है, अब देखो उच्च डोपिंग होगी तब कौन सा ब्रेकडाउन होगा, जीनर ब्रेकडाउन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखो क्या होता है इसके अंदर, जैसे हमने क्या किया, वोल्टेज का मान बढ़ाया, क्या किया है, वोल्टेज का मान क्या है, बढ़ाया, तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही वोल्टेज हमने बढ़ाया तो इसके अंदर होता क्या है कि ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है इनके बीच कौन सा बंध बना होता है भाई, जैसे हमने बताया था भाई सिलिकॉन के ये मान लो 2 परमाणु हैं, इनके बीच कौन सा बंध बन रहा था, सहसंयोजी बंध। कौन सा बन रहा था, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। कौन सा बंध कार्य करता है, अर्धचालकों के बीच सहसंयोजी बंध। तो जैसे ही हमने इस वोल्टेज को निर्धारित सीमा से अधिक कर दिया तो ये क्या होता है कि ये जो सहसंयोजी बंध होता है ये क्या होता है, टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है, और जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत अधिक मात्रा में मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। और इलेक्ट्रॉन और होल अधिक मात्रा में होने के कारण क्या होता है कि इसके कारण क्या होगी, धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है, धारा का प्रवाह होता है, और वो बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जीनर ब्रेक डाउन। क्लियर है, लिखो अभी इसके बारे में। देखो अब जीनर जो ब्रेकडाउन है, जीनर ब्रेकडाउन है अपना, जीनर ब्रेकडाउन है, यह ब्रेकडाउन, यह ब्रेकडाउन, यह ब्रेकडाउन उच्च डोपिंग, उच्च डोपिंग, उच्च डोपिंग वाले डायोड में होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भाई, इसको लिख लेना। डायरेक्ट ऐसे कैसे आएगा कि जीनर ब्रेकडाउन कौन से डायोड में होता है, तो कौन से में होगा, उच्च डोपिंग वाले डायोड में। ठीक है, उसके बाद देखो जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन का यूज मुख्यतः भाई अधिकतर कौन से डायोड में होगा, जीनर डायोड में। कौन से में, जीनर डायोड में होता है। इसके नाम से ही इसका नाम पड़ा है भाई जीनर डायोड का। आगे पढ़ेंगे अपन जीनर डायोड क्या है, वेक्टर डायोड क्या है, ठीक है, एलईडी क्या है, हर चीज के बारे में पढ़ेंगे, इतने के बारे में विस्तार में। अभी इतना जानो कि जीनर ब्रेकडाउन का यूज कौन से डायोड में होता है, जीनर डायोड के अंदर। उसके बाद देखो कि जीनर जो ब्रेकडाउन है आपका, ये क्या होता है कि वोल्टेज के साथ साथ किस पे डिपेंड करता है, तापमान पर। किसके ऊपर, कि भाई अगर कल परसों मैंने बताया था अगर तापमान बढ़ा दे तो धारा का प्रवाह क्या होता है, अधिक होता है, जिस कारण इसको हम वोल्टेज कम देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन के लिए आवश्यक वोल्टेज का मान घट जाता है, घट जाता है। इसका मतलब क्या है कि भाई इसके अंदर जीनर ब्रेकडाउन के अंदर अगर तापमान बढ़ा दिए तो इसके अंदर धारा प्रवाहित करने के लिए करंट हमें कम चाहिए। क्लियर। आगे नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है कि जीनर ब्रेकडाउन में, जीनर ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन कम वोल्टेज, कम वोल्टेज पर होता है। जीनर ब्रेकडाउन कम वोल्टेज पर होता है। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे पढ़ते हैं अपन एवलांची ब्रेकडाउन। कौन सा ब्रेकडाउन पढ़ेंगे अपन, एवलांची ब्रेकडाउन पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो एवलांची ब्रेकडाउन क्या है भाई, ये भी रिवर्स बायस में हो रहा था, जीनर ब्रेकडाउन भी और एवलांची ब्रेकडाउन भी कहाँ होगा, रिवर्स बायस में ही होगा। अब देखो रिवर्स बायस के अंदर एवलांची ब्रेकडाउन कब होगा, देखो अब सेकंड अपना क्या आ गया, एवलांची ब्रेकडाउन। दूसरा अपना एवलांच ब्रेक डाउन, एवलांच ब्रेक डाउन। देखो ये क्या चीज है भाई, इसको समझो थोड़ा सा।
यहाँ कौन सी डोपिंग ले लेते हैं हम, उच्च डोपिंग वाला, और यहाँ कौन सी डोपिंग होगी अब, निम्न डोपिंग। कौन सी होगी, निम्न डोपिंग। कौन सी डोपिंग होगी, निम्न डोपिंग। इसका मतलब क्या है कि यदि अपने पास डायोड कौन सा है, निम्न डोपिंग वाला, तो कौन सा ब्रेक डाउन होगा, एवलांच ब्रेक डाउन। अगर उच्च डोपिंग वाला है तो जीनर ब्रेक डाउन। अब अपने पास मान लो कौन सा डायोड है, निम्न डोपिंग युक्त, तो ब्रेक डाउन कौन सा होगा, एवलांच। अब देखो ये होता कैसे है, जैसे हमारे पास मान लो ये डायोड है, ठीक है। अब इसके अंदर निम्न डोपिंग है, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या है, कम है। तो इसके अंदर जो ब्रेक डाउन करने की जो वोल्टेज है अपने को, ये क्या होगा, अधिक मात्रा में चाहिए। क्या चाहिए, ज्यादा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर होल और इलेक्ट्रॉन जो बहुसंख्यक आवेशवाहक है वो बजाय कंपेयर टू हाई डोपिंग कम होंगे। तो इसके लिए इसके जो ये एवलांच ब्रेक डाउन है, ये करने के लिए हमें वोल्टेज क्या चाहिए, ज्यादा। अब देखो कैसे चाहिए ज्यादा, इसके अंदर देखो होता क्या है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इनके ऊपर देखो बाहर से प्रेशर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या होगा, माइनस। अब जैसे मान लो इनके ऊपर तो क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है, आकर्षण। लेकिन इनके पास जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, किसके पास, जंक्शन के पास। किसके पास, जंक्शन के पास। अब मान लो ये आपका क्या है, जंक्शन है, और ये क्या है, अवक्षेपक। अब इधर मान लो क्या है, 2 4 5 क्या है, इलेक्ट्रॉन पड़े, इधर क्या पड़े हैं, होल पड़े हैं मान लो। अब इनके ऊपर भी क्या होगा, दबाव अधिक लगेगा। भाई इधर से क्या होगा, दबाव अधिक लगेगा, क्योंकि वोल्टेज हमने बढ़ाया इलेक्ट्रिक प्रेशर को। तो इससे के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि ये अचानक क्या करेंगे, गति करेंगे, और इनकी गति ऊर्जा है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। और उससे क्या होगा कि इनका जो रिकॉम्बिनेशन होने की प्रक्रिया है वो फास्ट हो जाती है। इससे क्या होगा कि इनकी गति ऊर्जा है वो बढ़ने से ये क्या होगा, आपस में टकराएंगे, और टकराने से क्या होगा कि इनका जो है सहसंयोजी बंध है उनसे इलेक्ट्रॉन टूट के क्या होंगे, कुछ मुक्त होंगे, और वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो हल्की फुल्की मूवमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा, जिनर एवलांच ब्रेक डाउन होगा और धारा का प्रवाह अचानक बढ़ेगा। इसमें क्लियर है। तो एक बार इसके बारे में देखो कि इस ब्रेक डाउन में नहीं, यह ब्रेक डाउन निम्न डोपिंग वाले डायोड में होता है। और निम्न डोपिंग वाला डायोड कौन सा है, अपना सामान्य पीएन डायोड। इस ब्रेक डाउन का यूज सामान्यतः पीएन जंक्शन डायोड में होता है। उसके अलावा देखो भाई क्या चीज है, इसकी क्या खास बात होगा, इस वोल्टेज क्या चाहिए, अधिक। क्या चाहिए, सीधा क्वेश्चन आएगा। इस ब्रेक डाउन के लिए वोल्टेज अधिक चाहिए। वोल्टेज क्या चाहिए, अधिक। अब देखो उसके बजाय इसमें विपरीत प्रभाव होगा, देखो। और इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट करके चाहे रटो कैसे भी रखो। इसके अंदर क्या होगा, अगर तापमान बढ़ा दे तो ये जो आवश्यक वोल्टेज है ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। बल्कि जीनर डायोड में क्या हो रहा था कि तापमान बढ़ाने पर जीनर ब्रेकडाउन के लिए जो वोल्टेज चाहिए था वो क्या चाहिए था, कम। लेकिन यहाँ क्या होगा, ज्यादा चाहिएगा। क्या चाहिएगा, ज्यादा। यदि तापमान को बढ़ा दिया जाए तो एवलांच ब्रेकडाउन के लिए आवश्यक वोल्टेज का मान भी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होगा भाई, यदि तापमान को बढ़ा दिया जाए तो एवलांच ब्रेकडाउन के लिए आवश्यक जो वोल्टेज अपना उसका मान भी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक बार इसको उतार लेते हैं फिर आगे चलते हैं।
चलो अभी मैंने समझाया भाई, ये जो ब्रेक डाउन होता है वो किसके कारण होता है? गतिज ऊर्जा के कारण। क्या किसके कारण होता है? गतिज ऊर्जा के कारण होता है। तो इस ब्रेक डाउन के अंदर क्या होगा कि वोल्टेज को निश्चित सीमा से अधिक बढ़ाने पर अल्पसंख्यक आवेश वाहकों क्या बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा। इस ब्रेक डाउन वोल्टेज भाई, वह वोल्टेज जिस पर कौन सा ब्रेक डाउन हो रहा है? एवलांच ब्रेक डाउन। तो इस ब्रेक डाउन वोल्टेज पर अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। किसके क्या हो जाता है? बढ़ जाती है। क्या जाती है? बढ़ जाती है। जिसके कारण कौन सी धारा प्रवाहित होती है? लीकेज धारा, और वो अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एवलांची ब्रेकडाउन। और जीनर डायट में आपको लिखवाया होगा मैंने, या भूल गया तो अब लिख लेना। जीनर ब्रेकडाउन में धारा का प्रवाह है सहसंयोजी बंधों के टूटने से होता है। और इसको इम्पोर्टेंट डाल देना भाई, ये कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा देखने के लिए कि जो एवलांच ब्रेकडाउन है इसके अंदर तो धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? कि इस वोल्टेज के कारण अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होगा? धारा का प्रवाह बढ़ेगा। और जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है कि धारा का प्रवाह सहसंयोजी बंधों के टूटने के कारण बढ़ता है। तो आज अपने वीआई ग्राफ के बारे में पढ़ा। आगे नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे जीनर डायोड के बारे में, वेक्टर डायोड के बारे में, कैसे कार्य करते हैं, कैसे नहीं कार्य करते। और एक जो लड़के व्यूज अच्छे खासे आ रहे हैं फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो जो लड़के रेगुलर रह के पढ़ रहे हैं उनसे मेरी विशेष निवेदन है कि प्लीज चैनल को सपोर्ट करो आप, ताकि हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिल सके। और जितना हो सके उतना जल्दी लाइव लाने की कोशिश करो यार, ताकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पीडीएफ तैयार करके जो अपना टॉपिक जैसे ही खत्म हो उसके तुरंत बाद प्रोजेक्टर से अपन क्वेश्चन लगाए और उनके ऊपर विस्तार में डिटेल में बात करें, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद हो तो लाइक करो, और जो भी वीडियो के बारे में आपके जो भी सजेशन हो या कुछ भी हो तो वो आप जरूर कमेंट करें अपने नाम के साथ, ताकि मुझे पता लग सके भाई कौन पढ़ रहा है। कई लड़के हैं जो एक्चुअल में बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे और मेहनत करो इस लॉकडाउन में, अपने और अपने घर वालों को सेफ रखें, सुरक्षित रहें, घर रहें, मस्त रहो। ठीक, जय।